हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। तो गाइस, आज हम क्लास 12 का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हमारा होगा गुडविल की कैलकुलेशन। आज इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे कि आपको अगर गुडविल कैलकुलेट करनी है तो गुडविल की कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं। बेसिकली ये जो गुडविल कैलकुलेशन है ये आपकी चैप्टर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, chapter number 3 admission, chapter number 4 retirement death and chapter number 5 dissolution, इन सारे चैप्टर्स में आपके ये वाला जो टॉपिक है वो यूज होने वाला है। तो गाइस बहुत अटेंटिवली बैठिए, वीडियो को पूरा देखिए। आप थोड़ा सा स्पीड अप करके वीडियो को देख सकते हैं, बट जो भी मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगा आप प्लीज उनको लिखिए, अपने नोट्स मेंटेन करके रखिए और बहुत इजीली आप गुडविल को कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। मेरा आपसे प्रॉमिस है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप इसके बाद गुडविल कैलकुलेशन का कोई भी क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सीख जाएंगे। तो आइए गाइस, हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा गुडविल कैलकुलेशन। ठीक है, तो एक बार सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि गुडविल का क्या मतलब होता है। देखिए, गुडविल का मतलब होता है कि नेम, फेम, रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस का नाम, प्रसिद्धि, उसका जो रेपुटेशन है मार्केट में, उसका जो फेम है, जो उसकी प्रसिद्धि है, तो वो उसका क्या कहलाएगा? गुडविल कहलाएगा। तो बेसिकली गुडविल जरूरी क्यों होती है? गुडविल इसीलिए जरूरी होती है क्योंकि अगर आपकी अच्छी गुडविल होगी तो आपके पास कस्टमर बेस ज्यादा होगा, ज्यादा कस्टमर्स आएंगे और गाइस ज्यादा कस्टमर्स आएंगे तो आप ज्यादा प्रॉफिट्स कमाएंगे। तो इसीलिए अच्छी गुडविल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब भी पार्टनर्स के बीच रेशो चेंज होगा, कोई नया पार्टनर आएगा या कोई पुराना पार्टनर चला जाएगा या कोई पुराना पार्टनर डेथ हो जाएगी या फिर हमारा फर्म डिसॉल्व होगा, तो हमें गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। ठीक है, तो उन तीन तरीकों को, उन तीन मेथड्स को हम इस क्लास में बहुत अच्छे से, बहुत मजे मजे में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, हम लोग अपना पहला मेथड डिस्कस करते हैं और हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो है हमारा, पहले एक बार हम तीनों मेथड्स के नाम लिख लेते हैं ताकि हमें याद हो। ठीक है, तो देखिए, गुडविल कैलकुलेशन, गुडविल कैलकुलेशन के हमारे कितने मेथड हुए? तीन मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेथड होगा वो हमारा होगा, फर्स्ट जो मेथड होगा वो होगा एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट मेथड इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो सेकंड मेथड हमारा होगा क्लास, वो होगा सुपर प्रॉफिट मेथड। सेकंड मेथड होगा आपका सुपर प्रॉफिट मेथड और जो थर्ड मेथड होगा वो होगा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये गाइस आपके तीन मेथड हो गए, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। अब यहां पे जो हमारा कैपिटलाइजेशन होगा इसके फर्दर दो पार्ट होंगे, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट and capitalization by super profit. Capitalization by average profit and capitalization by सुपर प्रॉफिट। तो गाइस ये आपको याद रखना है, इस फ्लो चार्ट को माइंड में रखना है। जब भी आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो पहली चीज जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेथड वहां पे यूज हुआ है। वहां पे एवरेज मेथड यूज हुआ है या सुपर प्रॉफिट मेथड यूज हुआ है या कैपिटलाइजेशन मेथड यूज हुआ है। ठीक है, कैपिटलाइजेशन में भी आपका कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट हो सकता है और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट हो सकता है। तो आपको पहली चीज इन मेथड्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट मेथड जो कि होगा गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट। देखिए, गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट, तो इस मेथड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहां आपके दो स्टेप्स आपको याद रखने हैं, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में आपको कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या कैलकुलेट करना है क्लास? स्टेप नंबर 1 में आपको करना है एवरेज प्रॉफिट और स्टेप नंबर 2 में आपको जो भी एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया होगा उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। ठीक है, मैं आपको कोई पीपीटी से नहीं पढ़ा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल लाइव क्लास वाली फील आए। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज
और जब आप स्टेप नंबर 2 लगा देंगे तो जो भी आपका आंसर स्टेप नंबर 2 में आएगा वो हो जाएगी हमारी गुडविल। तो याद रखेंगे गुडविल कैसे आएगी, सबसे पहले क्या कर देंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। हम सब सीखेंगे एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये सब डोंट वरी, सब करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अपने को क्या करना है, एवरेज निकाल लेना है। एवरेज के बाद अपने को क्या करना है, उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब होता है वो ईयर्स जितना हमें एक्सपेक्टेड है कि हम इतने सालों में और इतना प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से आपको मल्टीप्लाई कर देना है एंड यू विल रीच एट गुडविल। चलो गाइस एक क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन करके देखते हैं और देखते हैं हमें ये मेथड समझ में आया या नहीं। देखिए क्वेश्चन हमारा होगा कि एक्स लिमिटेड या एक्स वाई जेड का एक फर्म है और आपको 3 सालों के प्रॉफिट दे दिए। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 10,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 20,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 30,000 और आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखी है क्वेश्चन में और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है लेट्स सपोज 2 ईयर्स, ठीक है। और आपको बोला है कि इस वाले क्वेश्चन में आपको गुडविल निकालनी है। तो क्या करेंगे क्लास, जल्दी से बताइए, यस बताइए फटाफट। सबसे पहला काम क्या होगा अपना, एवरेज, वेरी गुड। सबसे पहला काम होगा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, देखिए जितने भी सालों के आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं सबको ऐड कर दो, जितने भी साल के प्रॉफिट से सबको ऐड करते हुए चलो और लास्ट में जितने भी ईयर्स है उससे डिवाइड कर दो। जैसे मुझे यहां 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं तो मैं फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट में सेकंड ईयर का प्रॉफिट और थर्ड ईयर का प्रॉफिट ऐड कर दूंगा और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल जो मेरे 3 ईयर्स है उससे, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं सबसे पहले 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 और अपने टोटल कितने ईयर्स हैं क्लास, 1 2 3। तो हम लोग 10 प्लस 20 प्लस 3 को 30 को किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 30 40 50 60,000, 60,000 डिवाइडेड बाई 3, हमारा आंसर आ जाएगा 20,000। तो ये 20,000 हमारा क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा, हमें तो क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। तो अभी कौन सा स्टेप लगाएंगे, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है क्लास, ध्यान से देखिए, जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितनी है यहाँ पे, 2 ईयर्स। तो 20,000 इंटू 2, मेरा आंसर आ गया 40,000 एंड 40,000 इज माई गुडविल, ठीक है क्लास। 40,000 क्या हो गई, 40,000 हमारी गुडविल हो गई, ये हमारा गुडविल का आंसर आ गया, 40,000 बिकम्स आर गुडविल। तो आपका आई होप आपको ये स्टेप्स सारे याद हुए होंगे और आपको स्टेप्स दिमाग में रखने ही हैं। इससे अलावा अगर आप याद नहीं रखोगे, दिमाग में नहीं रखोगे तो आगे आने वाले चैप्टर्स आप ढंग से नहीं कर पाओगे, ठीक है क्लास। तो याद रखेंगे सबसे पहले क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जितने भी साल के आपको प्रॉफिट दे रखे होंगे उन सारे प्रॉफिट्स को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है और उसको टोटल नंबर ऑफ ईयर से फिर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट आने के बाद जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे उस नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है और जो भी आपका आंसर होगा वो क्या होगा, आपका गुडविल हो जाएगा, ठीक है क्लास। तो आई होप ये वाली चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अभी ये तो जो था काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, अभी एक और क्वेश्चन इसका हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं, ठीक है। देखिए अभी हमें फिर से क्या निकालनी है, गुडविल ही निकालनी है, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन में मैं दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2, हम साथ में ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। आपको 3 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, लेट्स सपोज 2012, 2013, 2014। 2012 में आपको प्रॉफिट दिया है 40,000, 2013 में आपको लॉस दिया है 10,000 और 2014 में आपको प्रॉफिट दिया है 30,000, ठीक है क्लास। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें गिवन है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें गिवन है 2। अभी हमें इस क्वेश्चन से गुडविल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए हम लोग वही काम करेंगे, जितने भी साल के प्रॉफिट है उन सबको ऐड कर देंगे और एवरेज प्रॉफिट ले लेंगे। लेकिन यहां पे हम देखेंगे तो 2013 में तो हमें क्या दिया हुआ है क्लास, लॉस दिया हुआ है। तो लॉस दिया हुआ है तो कोई टेंशन नहीं लेनी, लॉस को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वही 40,000 फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, अब सेकेंड ईयर का मुझे प्लस नहीं करना, उसमें माइनस करना है क्योंकि सेकेंड ईयर क्या है, मेरा लॉस है। तो सेकेंड ईयर का लॉस कितना है, 10,000 और प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय कितने ईयर से काउंट करें, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये मेरा हो गया 60,000 डिवाइडेड बाय 3
एवरेज प्रॉफिट हो गया 20,000। अब इस एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो गुडविल इज इक्वल टू 20,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज यहाँ पे क्लास 2 है, तो 20,000 इंटू 2 दिस विल बिकम 40,000। तो मेरी गुडविल का कितना आंसर आ चुका है, 40,000 मेरे गुडविल का आंसर आ चुका है। तो अभी यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में क्या समझना था कि अगर लॉस आ जाए तो उस लॉस को आपने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। वेरी गुड। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सबसे भयंकर वाली चीज, और वो क्या है, स्पेशल आइटम्स। कुछ स्पेशल आइटम्स होते हैं, इन आइटम्स का आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट करना होता है। तो आई होप अगर आपने स्कूल वगैरह में किया होगा तो आप समझ गए होंगे स्पेशल आइटम्स में किसकी बात कर रहा हूं। गेस करें तो यहाँ पे कौन कौन से स्पेशल आइटम होते हैं। देखिए क्लास, सबसे पहला जो स्पेशल आइटम होता है वो होता है अब नॉर्मल लॉस। ठीक है, ट्रीटमेंट इनके बाद में देखेंगे। दूसरा जो होता है वो होता है अब नॉर्मल गेन, अब नॉर्मल गेन। तीसरा जो होता है वो होता है रिकरिंग एक्सपेंसेस, रिकरिंग एक्सपेंसेस। एंड जो फोर्थ होगा वो होगा वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। ठीक है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। उसके बाद जो फिफ्थ होगा वो होगा हमारा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या होगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो अभी हम लोग फर्स्ट गो में इन 6 आइटम्स को 1 2 3 4 5 आइटम्स को डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, अब नॉर्मल लॉस का क्या मतलब होता है। अब नॉर्मल लॉस का मतलब होता है ऐसा लॉस जो नॉर्मल नहीं है और इस बार किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से हो गया। तो देखो जब भी क्लास अब नॉर्मल लॉस हो जाता है तो हमारे प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि वो लॉस हम लोग अपने प्रॉफिट से कवर करते हैं। तो अभी जब हम लोग गुडविल निकाल रहे हैं तो हमें तो अपने एक्चुअल प्रॉफिट्स चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस अबनॉर्मल लॉस को दोबारा से प्रॉफिट्स में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये लॉस ऐसा है जो बार बार नहीं होगा, इस बार किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से हो गया। लेकिन अब नॉर्मल लॉसेस ऐसे लॉसेस होते हैं जो बार बार नहीं होंगे। अब इसका एग्जांपल जैसे हम लोग देखेंगे तो एग्जांपल जैसे हो गया कि एक्सीडेंट लॉस हो गया कोई। ठीक है, एक्सीडेंट की वजह से कोई लॉस हो गया, या लॉस बाय फायर हो गया। ठीक है, या लॉस बाय थेफ्ट हो गया। तो ये जो लॉसेस है, इस प्रकार के जो लॉसेस हैं, ये आपके हर बार नहीं होंगे, लेकिन अब की बार कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से हो गए हैं, तो इसीलिए हमारे अब नॉर्मल लॉस हो जाएंगे और अब नॉर्मल लॉसेस को हमें वापस से प्रॉफिट्स में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है क्लास, उसके बाद देखते हैं अब नॉर्मल गेन। अब नॉर्मल गेन मतलब ऐसा गेन जो आपको बार बार नहीं होगा, लेकिन इस बार सर्कमस्टेंसेस की वजह से कोई गेन आपको हो चुका है, लेकिन ये गेन आपको बार बार नहीं होगा, तो ये अब नॉर्मल गेन है। जैसे लॉटरी से आपको ने कोई पैसा जीता, लॉटरी से कोई गेन आपको हुआ है, या फिर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई गेन हुआ है या इनकम हुई है। तो आप जैसे 12th क्लास में, तो बेसिकली ये दो ही याद रखें, इन्वेस्टमेंट पे कोई इनकम हुई या कोई लॉटरी गेन हुआ। ठीक है, तो ये जो हमारा गेन है ये हो जाएगा अब नॉर्मल गेन, और इस अब नॉर्मल गेन को हमें प्रॉफिट्स में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, क्योंकि ये गेन हमारा हर बार नहीं होगा, इस बार किसी सर्कमस्टेंसेस से हो चुका है। ठीक है क्लास, तो अब नॉर्मल गेन को क्या करेंगे, माइनस माइनस करेंगे, भूलना नहीं है। उसके बाद रिकरिंग एक्सपेंस। रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस जो हर साल होंगे, आपको हर साल इन रिकरिंग एक्सपेंसेस को पे करना पड़ेगा। तो जो भी रिकरिंग एक्सपेंस होंगे उनको आपको क्या करना है, माइनस करना है। एग्जाम्पल क्या होगा सर इसका, एग्जाम्पल होगा इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर इंश्योरेंस के आप प्रीमियम देते हैं तो आपको हर साल अपनी गाड़ी को इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, या हर साल आपको इंश्योरेंस की प्रीमियम पे करनी पड़ेगी। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपकी कौन सी एक्सपेंस हुई, रिकरिंग एक्सपेंस। और क्या एग्जांपल होगा सर, और एग्जांपल होगा पार्टनर्स की कोई रेम्यूनरेशन, जैसे पार्टनर्स को आप कोई सैलरी दे रहे हो या कोई कमीशन दे रहे हो। ठीक है, या फिर आप जैसे कोई भी उनको आईओसी दे रहे हो, तो बेसिकली आपके तो सैलरी का ही पॉइंट आएगा एग्जाम में, मतलब मोस्टली जो चांसेस होते हैं। तो ये जो है एक्सपेंस, ये भी आपके कौन से एक्सपेंस हुए, रिकरिंग एक्सपेंस। ठीक है, अब देखो हल्का सा ना ट्विस्ट है इस अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन और रिकरिंग एक्सपेंसेस में, हल्का सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है बताइए। ये ट्विस्ट है इसमें कि जो अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन होगा वो उसी स्पेसिफिक ईयर में ट्रीट होगा जिस ईयर में वो अबनॉर्मल लॉस हुआ है या अबनॉर्मल गेन हुआ है, उसी पर्टिकुलर ईयर में उसका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन जो रिकरिंग एक्सपेंस होगा वो ट्रीट किया जाएगा एवरी ईयर, हर साल में रिकरिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो रिकरिंग एक्सपेंस जो है
वो रिकरिंग एक्सपेंस क्या होंगे, हर साल से माइनस किए जाएंगे, लेकिन अबनॉर्मल लॉस गेन उसी साल में ट्रीट होगा जिस साल में अबनॉर्मल गेन और लॉस हुआ होगा, ठीक है। लेकिन जो रिकरिंग एक्सपेंस है उनका ट्रीटमेंट किस में होगा, हर साल में, एवरी ईयर आपको रिकरिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड का मतलब होता है क्लास कि जब कंपनी किसी भी इंप्लॉय को अपनी मर्जी से निकाल देती है तो कुछ पैसा इंप्लॉय को देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। और ये भी आप देखेंगे तो अबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में ही आएगा, और अबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में आएगा तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। अबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में आएगा तो अबनॉर्मल लॉस की वजह से ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन किसी भी साल अगर कंपनी ने पे किया है तो जितना भी वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पे किया है क्लास, आप क्या कर देंगे, उस वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड को उस पर्टिकुलर ईयर में अबनॉर्मल लॉस मानते हुए क्या कर देंगे, वापस से ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखिए क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसका इंपैक्ट चाहे वो ओवर वैल्यूएशन हो या अंडर वैल्यूएशन हो, उसका इंपैक्ट 2 सालों पे पड़ेगा, क्योंकि इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है। इस साल का अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक है तो वो नेक्स्ट ईयर का अपना ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो जब भी आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है, तो जिस भी साल क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है उस साल, जिस भी साल आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है उस साल आपके प्रॉफिट ज्यादा दिख गए होंगे, क्योंकि आपने ओपनिंग स्टॉक, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्रेडिट साइड का आइटम है, आपने ट्रेडिंग अकाउंट किया होगा, क्रेडिट साइड का आइटम है, तो मतलब वो आपके प्रॉफिट्स को बढ़ा देगा। तो आपको उस इफेक्ट को सही करने के लिए उस साल क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट्स में से माइनस करना पड़ेगा, और यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, मतलब डेबिट साइड वाला आइटम बन जाएगा। तो अगले साल ये प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर देगा, तो नेक्स्ट ईयर हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन होगा तो जिस साल क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है उस साल माइनस कर देंगे और उसके नेक्स्ट ईयर आप उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी के अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ है, ओवर वैल्यूएशन की जगह अगर उसका अंडर वैल्यूएशन हुआ है, तो आप जिस भी साल अंडर वैल्यू हुआ है उस साल प्लस कर देंगे और उससे नेक्स्ट ईयर उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 छह ट्रीटमेंट को आपने बहुत ढंग से याद रखना है और इनकी एप्लीकेशंस आपको आनी चाहिए। चलो अभी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इसके बेस पे। देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन है, देखिए लेट्स सपोज कि 2012, 2013, 2014, ये आपको 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। यहाँ आपको दिया है 1,25,000, यहाँ आपको दिया है 1,30,000, यहाँ आपको दिया है 1,55,000, ठीक है क्लास। अब 2012 में क्या हुआ था, एक लॉटरी गेन हमें मिला था, ठीक है। तो लॉटरी गेन कौन सा गेन हुआ, अब नॉर्मल गेन हुआ 10,000 का। उसके बाद इन द ईयर 2013 कंपनी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पे किया 15,000 का, ठीक है। और इसी साल हमारी मशीन डिस्ट्रॉय हो गई 25,000 की, हमारी मशीन डिस्ट्रॉय हो गई 25,000 की बाय फायर, ठीक है, मशीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर। और कितने गए, मशीन डिस्ट्रॉय हो गई 25,000। उसके बाद हम देखेंगे कि 2014 में हमारा जो हमारे यहाँ एक अब नॉर्मल लॉस हो गया 10,000 का, ठीक है। और एक और चीज 2013 में हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, थोड़ा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करते हैं ताकि आप बुक से क्वेश्चन करें तो उसको कर पाए। क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओवर वैल्यू हो गया था 10,000 से, ठीक है। तो हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज, ठीक है। 2 इयर्स परचेज पे अपने को गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अभी हम लोग फटाफट से करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले आपके पास 3 साल है, तो 3 साल आप बना लीजिए, 1 2 3, ठीक है। अब तीनों साल का आप ऊपर हेड लिख दीजिए, ठीक है, कि कौन कौन से ईयर है। यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे सबसे पहले 2012, 2013 एंड 2014। अब इनके जो रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स आप वो लिख लीजिए। 2012 में कितना है, 1,25,000। 2013 में कितना है, 1,30,000। और 2014 में कितना है, 1,55,000। अब आपको जो स्पेशल आइटम्स का ट्रीटमेंट बताया है वो स्पेशल आइटम्स का ट्रीटमेंट आपने कर देना है, ठीक है। देखिए लॉटरी गेन है, अब नॉर्मल गेन है,
अब नॉर्मल गेन है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 2012 से, तो 2012 से आपने इसको माइनस कर लेना है 10,000। ठीक है, उसके बाद देखिए वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पे किया है 15,000 का, तो ये आपका एक अबनॉर्मल लॉस हो गया, तो 2013 में ये प्लस हो जाएगा, कितना वॉलंटरी रिटायरमेंट है 15,000 का। उसके बाद देखिए मशीनरी डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो स्टूडेंट्स ये भी आपका लॉस हो गया, अब नॉर्मल लॉस है तो इसको भी आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 25,000। उसके बाद बोल रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10,000, तो अभी अभी आपको मैंने पीछे की स्लाइड में बताया था कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक आपका ओवर वैल्यू हो जाएगा तो जिस भी साल ओवर वैल्यू हुआ है उस साल माइनस करोगे और उसके नेक्स्ट ईयर उसको ऐड करोगे, तो 2 सालों में इसका ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ पे अपना क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है 2013 में, तो 2013 में उसको करेंगे माइनस, 2013 में करेंगे उसको माइनस और 2014 में करेंगे उसको ऐड। ठीक है, उसके बाद 2014 में एक अबनॉर्मल लॉस है, अबनॉर्मल लॉस कितने का है 10,000, यहाँ पे एक अबनॉर्मल लॉस है 10,000 का। तो एक बार देख लीजिए हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली क्या, सारी एडजस्टमेंट हमने कर ली है, अभी हमें इन सालों के जो टोटल प्रॉफिट्स आए उनको निकाल लेना है। ठीक है, तो क्या 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 टोटल प्रॉफिट्स आए देख लेते हैं एक बार। 1,25,000 माइनस 10, 1,15,000, देन 1,30,000, कैलकुलेटर बाबा को खोल लेते हैं हम। देखिए क्या है 1,30,000, 1,30,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000 माइनस 10,000, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा ये 1,60,000। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का है 1,55,000, 1,55,000 प्लस 10,000 एंड प्लस 10,000, अरे तो वैसे भी कर लेते इजी कैलकुलेशन, तो ये हो गया आपका 1,75,000। अब आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, 1,15,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,75,000 और डिवाइड कर देंगे इसको टोटल नंबर ऑफ ईयर से, जो कि कितनी है हमारी 3, तो 1,75,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,15,000, ये हमारा आंसर आ गया 4,50,000, इसको कर दीजिए डिवाइडेड बाय 3, तो आपका आंसर आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट विल बी 1,50,000। अब आपने क्या कर देना है, 1,50,000 को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है जो कि 2 है, तो 1,50,000 इंटू 2, तो आपकी गुडविल आ जाएगी 3 लाख। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है जब आपके पास ये जो स्पेशल आइटम्स हैं, इन स्पेशल आइटम्स का एडजस्टमेंट हो जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस स्पेशल आइटम्स को आप अपनी नोटबुक वगैरह नोट्स वगैरह में मेंटेन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ अब अपना सेकंड मेथड हम लोग स्टार्ट करते हैं गुडविल कैलकुलेशन का, जो कि है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इस क्लास हम अपना सेकंड मेथड स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, आपके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको वही कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले क्या करना है, आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना है। स्टेप नंबर 2 में आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड हम बात करेंगे क्या होती है ये, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो देखिए स्टेप नंबर 2 में आपको नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने हैं। नॉर्मल प्रॉफिट आपके कैसे आएंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड या तो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, अगर ये गिवन नहीं है तो आपको एसेट्स माइनस लायबिलिटी से निकालनी पड़ेगी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी से इसको आपने कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो या तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगी या फिर आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटी से भी इस कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल लेंगे। ठीक है, एनआरआर आपको क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा, एनआरआर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो फिर आप कैपिटल एम्प्लॉयड को एनआरआर से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप नंबर 3 में आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस
नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट में से क्या कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। और स्टेप नंबर 4 में आपको कैलकुलेट करनी है गुडविल। तो यहां आप गुडविल कैसे करेंगे कैलकुलेट, सुपर प्रॉफिट जो आपका आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। सुपर प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आपके पास आएगा क्लास क्या होगा, वो गुडविल का आंसर होगा। ठीक है, तो गुडविल आपके पास इस तरीके से आएगी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है जिसका एवरेज प्रॉफिट आपको निकाल के दे रखा है 40,000। ठीक है, उसके बाद टोटल एसेट्स हैं उसके 10 लाख की, लाइबिलिटीज हैं 5 लाख की, और NRR है 20%, और आपको 3 इयर्स परचेज पे उसकी गुडविल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, एसेट्स दे रखे हैं, लाइबिलिटीज दे रखी हैं, ठीक है, NRR आपको दे रखा है, और आपको 3 इयर्स परचेज पे इस फर्म की गुडविल को डिराइव करना है। तो चलो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 लगाएंगे। स्टेप नंबर 1 है हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमें यहाँ पे गिवन ही है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। एवरेज प्रॉफिट है हमारा 40,000। अब हम स्टेप नंबर 2 लगाएंगे। स्टेप नंबर 2 में हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा एसेट माइनस लाइबिलिटीज। तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज से आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई, 5 लाख। ठीक है, 10 लाख माइनस 5 लाख, 5 लाख इंटू NRR कितना गिवन था आपको 20%, तो इंटू 20 अपॉन 100। तो ये आपका आ जाएगा 5 लाख इंटू 20 अपॉन 100, ये आपका आ जाएगा 5 लाख इंटू 20 अपॉन 100, 1 लाख। ठीक है, या हम थोड़ा सा सुपर प्रॉफिट को चेंज कर इसको एवरेज प्रॉफिट को चेंज कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट हम लोग 1,40,000 ले लेते हैं। ठीक है, तो अपना स्टेप 1 में एवरेज प्रॉफिट 1,40,000 है। स्टेप नंबर 2 में जो नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला है वो हमारा आ गया 1 लाख। स्टेप नंबर 3 अभी लगाना है। स्टेप नंबर 3 में हमारा क्या होगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 1,40,000 माइनस 1 लाख, तो हमारा आंसर आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 40,000। अब आपको गुडविल निकालनी है स्टेप नंबर 4 में। तो गुडविल का क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 40,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने दे रखे हैं आपको, 3। तो 40,000 इंटू 3, 1,20,000। ठीक है, तो 1,20,000 क्या आ गई आपकी गुडविल आ गई। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले आपने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट देखा, फिर आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन में 100। फिर आपने सुपर प्रॉफिट निकाला एवरेज माइनस नॉर्मल से, और फाइनली आपने गुडविल कैलकुलेट की, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इस तरीके से आपको सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम अपना थर्ड मेथड डिस्कस करते हैं। थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन जो मेथड है वो 2 तरीके से आप इससे गुडविल निकाल सकते हो। फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट में आपको स्टेप्स याद रखने हैं कैसे आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो यहां पे करना है, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट। जैसे हम निकालते हैं वैसे एवरेज प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है। स्टेप नंबर 2 में आपको कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या कैलकुलेट करनी है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे आएगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। स्टेप नंबर 3 में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करनी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड या तो आपको गिवन होगी या फिर आप एसेट्स माइनस लायबिलिटी से भी निकाल सकते हैं। तो याद रखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड या तो गिवन होगी, मैं यहां लिख देता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड या तो गिवन होगी, या फिर आपको कैसे सॉल्व करना है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, स्टेप नंबर 4 आपको गुडविल फाइंड आउट करनी है। गुडविल आपकी यहां पे कैसे आ जाएगी, जो भी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आएगी, मतलब आपका जो स्टेप 2 में जो आंसर आएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू, उसमें से आपको माइनस कर देनी है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू से आपको क्या माइनस करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना है। तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा,
फर्म की गुडविल हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेप्स आप याद रखेंगे, काफी सिंपल स्टेप है। एवरेज प्रॉफिट निकालो, फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालिए, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआर, ये याद रखना है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड या तो गिवन हो गया, एसेट्स माइनस लायबिलिटी से फाइंड आउट करिए। फिर आपको फाइनली गुडविल कैसे निकालनी है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर ये तरीका आप यूज करेंगे तो आप कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकाल सकते हैं। अगला जो हमारा कैपिटलाइजेशन का मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन बाय, यस बोलिए, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट में हमारे जो पहले 3 स्टेप होंगे वो जो हमने सेम जो पीछे सुपर प्रॉफिट मेथड किया था वही रहेंगे। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट वही आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो स्टेप नंबर 2 में नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, स्टेप नंबर 3 में आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एंड स्टेप नंबर 4 में आपको गुडविल फाइंड आउट करनी है। यहाँ गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। तो देखिए हमने यहाँ पे इस वाले मेथड को यूज कर दिया, ये वाले फॉर्मूले से हमने सुपर प्रॉफिट्स को क्या कर दिया, कैपिटलाइज्ड कर दिया। ठीक है, तो ये जब आप तरीका यूज करेंगे तो आप बहुत इजीली कैपिटलाइज्ड मेथड से सुपर प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड से आप गुडविल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एवरेज निकालिए, फिर नॉर्मल निकालिए, फिर सुपर प्रॉफिट निकालिए, फिर सुपर प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई करके एनआरआर से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो गाइस ये आपके मेथड थे, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। इनको आप इस तरीके से यूज करेंगे तो बहुत इजीली आप किसी भी क्वेश्चन की गुडविल को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू क्लास। बाकी इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे हम लोग आगे के वीडियोस में करेंगे, हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो जो क्लास थी इसमें बेसिकली आपको फॉर्मुलेज बताने थे कि गुडविल के क्या क्या है, कैसे कैसे फॉर्मुलेज आप यूज करके गुडविल को निकाल सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस जो क्वेश्चन करेंगे, जो आगे की क्लासेस होंगी उसमें हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए चीजों को और पढ़ते रहिए। थैंक यू।